देखिए ये जो है आपका एनसीईआरटी का 7.1 का 7 नंबर का सवाल, जो कि आप लोगों का यहाँ केसीसी नाम में कितना 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो ये वीवीआई सवाल है, ये पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के मार्क्स में कई बार पूछा गया। तो सवाल क्या है, कहा गया कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु ए तथा बी से समदूरस्थ हो। सबसे पहले तो समदूरस्थ वर्ड का मतलब जानना होगा, ये समदूरस्थ क्या होता है। तो सवाल में बोला गया समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित को बोला जाता है समदूरस्थ। तो कहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। एक्स अक्ष हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना, जैसे आप सिंपल में समझाया गया। ये एक्स अक्ष है आपका, ये एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हो सकता है कहीं पर भी। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है उसका निर्देशांक क्या होता है, पी एक्स 0। चाहे बिंदु कहीं पर भी स्थित हो एक्स अक्ष पर, इसका निर्देशांक सदैव यही होगा, पी एक्स 0। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, इधर होगा तो पॉजिटिव, इधर होगा तो नेगेटिव, लेकिन वाई का मान 0 होता है, क्योंकि ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक एक्स और 0 होता है, वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो सवाल में बोला है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो इस बिंदु ए से, ये बिंदु ए है और इस बिंदु बी से, है ना, समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पर स्थित है। यानी कि वही बिंदु ज्ञात करें, यानी कि ये बिंदु इधर हम लोग कोई प्लेन पर लेंगे, ठीक, और एक बिंदु इधर ले लेंगे, या कहीं भी इधर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि इधर भी हमको पता तो है नहीं, ठीक है, हम वो देख नहीं रहे, हमको दूरी निकालना है केवल। तो सवाल में बोला है कि ये बिंदु P जो है ए से जितना दूरी पर स्थित है उतना ही बी से स्थित है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जितना दूरी AP का होगा उतना ही दूरी, है ना, बोला समान दूरी पर स्थित। ये बिंदु P जो है A से और B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है, इसीलिए हम लोग ऐसा दिखाएं कि ये वाला दूरी और ये वाला दूरी जो है आपस में बराबर है इस बिंदु P से। ठीक, समझ में आया। तो इसका मतलब तो समझ गए कि ये AP और ये PB आपस में बराबर होगा। कोई दिक्कत, इसी समदूरस्थ में आपको इसी कंडीशन को लिखना होता है। अगर आप इस कंडीशन को लिखिए तो आप सवाल को बना लीजिएगा, क्योंकि दूरी सूत्र का इस्तेमाल होगा, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, ये लिखने का तरीका, माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक पी एक्स 0 है जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। थोड़ा सा फिगर बना देंगे, इससे समझ में भी ज्यादा आएगा, एग्जामिनर को चेक करने में भी अच्छा लगेगा, वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे देगा। चलिए, अब हम लोग ये जान लिए कि AP बराबर PB है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए अब हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इसका। AP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत होगा, इधर का स्क्वायर इधर का स्क्वायर फिर कट जाएगा, तो ऐसा ही आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि दोनों और, है ना, वर्ग करने पर दोनों और हम लोग वर्ग कर दिए। अब देखिए अगला स्टेप, हम लोग वर्ग क्यों किए, क्योंकि हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये AP है, A से P का दूरी, तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे रूट अंडर इस तरीके से, और नीचे में जो होता है x2 माइनस x1, तो ये रूट और ये वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा, कटेगा। ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे का जानी दुश्मन होता है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी वही होगा, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जैसा कि अभी हम लोग सॉल्व किए थे पिछले वाले सवाल में। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए ताकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो मान बैठाएंगे हम लोग अब A और P के बीच वाला। ये देखिए A पॉइंट ये है और P पॉइंट ये है, तो हम लोग लिखेंगे AP में x2 माइनस x1 लिखते हैं ना। अच्छा, x2 माइनस
x1, तो आपका x2 आप किसी को भी मान लीजिए, या तो इसको मान लीजिए या तो हम लोग इसी को मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लिखेंगे क्या चीज, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1, तो 0 में घटाएंगे -5 को, इतना हो जाएगा। आगे में क्या है, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, b p में देंगे, b और p, इसमें दूरी सूत्र लिखेंगे। तो आपका देखिए फिर क्या करेंगे, x2 में है ना x1 को घटाएंगे, लिखेंगे x माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 9 को घटाएंगे, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब जैसे इतना लिखते हैं सिंप्लीफाई कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab लिखेंगे ना, तो 2ab, a में आपका x है, b में 2 है, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 x हो जाएगा प्लस 0 और 5 का स्क्वायर 25 बराबर a प्लस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो 4x हो जाएगा प्लस 0 में 9 घटाएंगे तो -9 बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब जैसे इतना सॉल्व किए तो हम लोगों को दिखने लगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में बराबर के साथ एक्स स्क्वायर, तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस बनेगा एक्स स्क्वायर, तो एक प्लस में है ना कटिंग हो जाएगा। अब देखिए जब इतना कर लिए तो हम लोग क्या करेंगे, है ना 4x कैसे कटेगा, कटेगा नहीं, ठीक है देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए 4 है प्लस में, इधर भी 4 प्लस में, तो उस साइड लेके आएंगे -4 बन जाएगा, यानी ये 4 और ये 4 कैंसिल, कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो जोड़ देंगे आगे। तो यहाँ क्या बचेगा, -4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81। अब देखिए दो अलग अलग जाति का संख्या दिख रहा, तो एक जाति को एक साइड कर देंगे, ये -4x है तो -4x, ये भी 4x है, इस साइड लेके आएंगे तो -4x, इधर क्या है 81 प्लस 25 है, इधर जाएगा तो -25, दोनों को जोड़ेंगे तो -8x बराबर कितना आ जाएगा 56, है ना, घटेगा तो घटाता है ना। चलिए अब जैसे ही हम लोग सॉल्व किए, अब देखिए यहाँ -8 क्या है, x के साथ गुना में, इधर क्या बनेगा भाग, तो लिखेंगे x बराबर 56 बट्टे -8, काटेंगे 8 एकम 8 सते 56, x बराबर -7, x का मान कितना आ गया 7 आ गया। यहाँ पे x खाली था, ये पूछ रहा था वह बिंदु ज्ञात करें, तो x का मान अगर निकाल लेंगे इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए लिख दिया जाएगा, इसलिए है ना वांछित का मतलब होता है कि जो बिंदु आपसे पूछा गया, वांछित बिंदु है ना p x 0 बराबर -7 0, आंसर समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग समदूरस्थ वाले सवाल को बनाते हैं। समदूरस्थ में एक ही कंडीशन, ये लिखने का तरीका है, ये दिखा देंगे, ये अगर नहीं भी लिखेंगे ना चलेगा, डायरेक्ट अगर ये दिखा देंगे और ये चीज लिख देंगे डायरेक्ट, उसके बाद हम लोग स्क्वायर करके सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, x का मान बड़े आराम से निकल जाएगा और वांछित बिंदु हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु जो है वह क्या है -7 और 0, कोई दिक्कत